तो क्लास 12th डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग इस पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको कि मॉडुलस के क्वेश्चन में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे आसान से आसान तरीक़ों से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मॉडुलस के जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि अंदर में मॉड के अंदर में दिया हुआ फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है। क्योंकि मॉड एक्स सभी को पता है, तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, एक्स और माइनस एक्स से। एक्स तब होगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, माइनस एक्स तब होगा जब हमारा एक्स लेस देन जीरो होता है। तो मॉड एक्स की ये डेफिनेशन है। तो सिर्फ हमको क्या देखना होता है, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ऑफ दैट फंक्शन विच कम्स अंडर द मॉड। ठीक है, तो हमें अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स साइन पाई एक्स। ठीक है, एक्स साइन पाई एक्स में पार्ट जो एक्स का है हमारा लिमिट क्या दिया हुआ है, -1 से 3/2। ठीक है, -1 0 1 और 2, यहाँ पर कहीं मेरा 3/2 होगा। ठीक है, तो -1 से 0 एक इंटरवल बन रहा है, 0 से 1 दूसरा इंटरवल, 1 से लेकर के 3/2 तीसरा इंटरवल बन रहा है। अगर सिर्फ x की बात करें तो x -1 से 0 में निगेटिव, 0 से 1 में पॉजिटिव और 1 से 3/2 में भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, x की जो इमेज होगी। रही बात साइन पाई एक्स की, इसकी इमेज हम कैसे पता करेंगे कि ये पार्ट इन इंटरवल्स में कब पॉजिटिव और कब निगेटिव रहने वाला है, तो हम इस पर बात करने चलते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्टली हम ग्राफ से समझेंगे और ग्राफ समझने के लिए अगर नॉर्मली साइन एक्स का ग्राफ बनाए, नॉर्मली अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ठीक, और पीछे की तरफ भी ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ, और ये पॉइंट हमारा 2 पाई होता था और ये पॉइंट हमारा पाई, इस तरफ -पाई और इस तरफ -2 पाई, और ये ऐसे कहानी इसकी चलती जाएगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली y इज इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। अगर इसके पीरियड की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक, हमें ग्राफ किसका चाहिए, साइन पाई एक्स का चाहिए। तो अगर साइन पाई एक्स की बात करें तो साइन पाई एक्स का ग्राफ कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई। कोई भी कांस्टेंट अगर x के साथ आता है तो वो पीरियड में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से इसका पाई से पाई कैंसिल होने के बाद पीरियड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और अगर पीरियड 2 हो गया तो हमें बस क्या करना है, इनके डोमेन में चेंजिंग करनी है, किसकी, नंबर्स की। 2 तक जाएगा, जैसे 0 से लेकर के 2 पाई इसका पीरियड दिया हुआ था, अभी 2 है तो मतलब पाई हमको हटाना है यहाँ से। ठीक है, और अगर पाई हटाएंगे तो नंबर्स की बात कर रहा है, और नंबर्स कैसे रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो इसका हाफ यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, साइन पाई एक्स का ग्राफ अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डोमेन चेंज कर दिया। अब साइन पाई एक्स -1 से लेकर के 3/2 तक, जो कि यहाँ कहीं अवेलेबल है आपका 3/2। अब इसमें हम आराम से देख सकते हैं हमारा साइन पाई एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो -1 से 0 का इंटरवल है इसमें हमारा नेगेटिव होगा, 0 से 1 का जो इंटरवल है इसमें पॉजिटिव, और वापस से 1 से जो 3/2 में होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को पता कर सकते हैं कि किस इंटरवल में वो पॉजिटिव और किस इंटरवल में वो नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ये डायग्राम बना रहने दे रहा हूँ मैं, अभी आप काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो इंटरवल को मैं तोड़ रहा हूँ -1 से 0 में, 0 से 1 में, 1 से 3/2 में। ठीक है, -1 से 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to 3/2। ठीक है, तो अगर हम -1 से 0 की बात करें तो -1 से 0 में x नेगेटिव होगा और साइन पाई एक्स क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और दोनों अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव अवेलेबल है तो एज इट इज बाहर आएगा, मींस x साइन पाई एक्स डी एक्स इसको लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। 0 से 1, 0 से 1 के केस में x तो पॉजिटिव रहने वाला है और 0 से 1 के केस में साइन हमारा
पॉजिटिव, तो ओवरऑल वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव, और ये एज इट इज बाहर आएगा x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से 3/2 के केस में। तो 1 से 3/2 में जो x है वो पॉजिटिव होगा, और जो साइन है 1 से 3/2 क्या है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन किसके साथ निकलेगा, माइनस के साथ बाहर आएगा। ठीक है, माइनस ऑफ x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अगला स्टेप, अगर दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेम है, जो कि -1 से 0 है, 0 से 1 है, तो दो स्टेप में ना लिख करके हम लोग उसको डायरेक्टली -1 to 1 लिख सकते हैं। x साइन पाई एक्स डी एक्स, और प्लस माइनस माइनस 1 to 3/2 x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो क्वेश्चन था कैसे हमने उसको ये आइडेंटिफाई किया कि वो किस इंटरवल में पॉजिटिव रहने वाला है और किस इंटरवल में नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शन ब्रेक किया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, जैसे इंटीग्रल हम लोग सॉल्व करते हैं बस वैसे सॉल्व करना है। और एक बात, कई बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रल में आइलेट के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, जिसमें फर्स्ट सेकंड मान के हम लोग करते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या इसमें आइलेट लगा सकते हैं डेफिनेट वाले पार्ट में। तो सिंपल सा आंसर है इसका, आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें नॉर्मली आप आइलेट जैसे यूज़ करते थे इनडेफिनिट में, वैसे ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। आंसर निकालने के बाद लास्ट में जो भी लिमिट है बस उस लिमिट को वहाँ पर पुट करेंगे आंसर में, उससे पहले कोई भी लिमिट यूज़ नहीं होगी। नॉर्मली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट में लिमिट पुट करना, दैट्स इट। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब जैसे पहला पार्ट हमारा -1 से लेकर के 1 तक है, x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग उसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, साइन पाई एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन पाई एक्स डी एक्स, और इस पूरे का डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का पाई तो अपॉन में पाई आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में ये पार्ट हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। वापस से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इंटीग्रल में ये पार्ट तो 1 हो गया पहला, ठीक है, ये वाला, इनटू में इसका कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, और साथ में dx। अब इसके बाद इसको अंदर भेज देंगे तो जगह माइनस का x, इस तरफ सॉल्व कर ले कहीं तो दिखेगा नहीं। देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। अब इस डायग्राम को रफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस डायग्राम को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता मैं, वरना दिखाई नहीं देगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना हो जाएगा, साइन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जो होता है वो होता है साइन पाई एक्स, और पाई का अपॉन में पाई, और पहले से एक पाई है ये वाला, और उसका इंटीग्रेशन में जो पाई आएगा वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया, जो हमने इसको इंटीग्रेट किया आइलेट लगा करके, तो ओवरऑल ये हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है। अब इसमें पहला पार्ट हमारा क्या दिया हुआ था, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में -1 से लेकर के 1 तक रख करके और नॉर्मली उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अगर अपर लिमिट की बात करें तो 1 रखेंगे, और 1 यहाँ पर रखेंगे तो जगह -1,
और 1 रखते ही कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, अपॉन में पाई और प्लस साइन 1 यहाँ पर आ जाएगा तो साइन पाई 0 होता है, प्लस में 0। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखते ही -x है तो -1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, और कॉस माइनस पाई भी हमारा -1 होता है, अपॉन में पाई, और -1 यहाँ पर रखेंगे तो वापस साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, कितना हो गया ये 2 अपॉन पाई, ठीक है। तो इसका -1 से लेकर के 1 तक x साइन पाई x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन पाई माइनस। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 1 से लेकर के 3/2 तक है, तो वही चीज़ ना, तो इसको वापस से वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ये 3 स्टेप, इसके बाद यहाँ से तो कितना आया था हमारा, ये आंसर आया था। लिमिट हमने -1 से 1 रखी थी, यहाँ पर लिमिट क्या रख देंगे 1 से लेकर के 3/2 तक, 1 से लेकर के क्या रखेंगे 3/2 तक, ठीक है। और 3/2 रखने के बाद देख लेते हैं इसमें क्या आता है। अगर अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट 3/2 है, ठीक है। तो पहले तो माइनस का 3/2 बाहर, माइनस का 3/2 एक्स की जगह रखेंगे, और अगर इस x की जगह 3/2 रखते हैं तो 3π/2 मीन्स 270 डिग्री आ रहा है ना, तो cos 270 कितना होता है उस केस में, cos 270 ये पार्ट कितना होता है नीचे वाला 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कितना हो गया 0 हो गया, और 0 अपॉन पाई, ठीक है। 3/2 रखते ही cos 270 0 अपॉन पाई मीन्स ओवरऑल 0 हो गया, प्लस अगर इसमें हम लोग 3/2 रखते हैं तो 3π/2 ये भी हो जाएगा, साइन 270 डिग्री, साइन 270 होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक। और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट हमारी 1 है, तो -1 यहाँ पर रखते ही, और cos पाई वापस से हमारे पास कितना हो जाएगा -1, ठीक है, cos पाई -1 और अपॉन में पाई, और प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो साइन पाई 0 होता है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये पार्ट 0, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन पाई, ठीक। तो अगला जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा -1 अपॉन पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/पाई प्लस 1/पाई 3/पाई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।